देखो, चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये लिखा है आपका सुसान हिल। ओके, सुसान हिल इज अ राइटर ऑफ दिस फॉलोइंग चैप्टर। इस कहानी में ये बताया गया है कि सबके दिल में दर्द है, सब लोग किसी ना किसी चीज से परेशान हैं। तो क्या फिर भी हमें निराशावादी होना चाहिए या आशावादी होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए। कोई व्यक्ति इस धरती पर परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी चीज की कमी है। वो सब कुछ नहीं है किसी व्यक्ति के पास जो वो चाहता है। ईश्वर ने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया हो जो उसके पास सब कुछ हो। कुछ ना कुछ किसी में विशेष दिया है, लेकिन परफेक्ट आई थिंक नोबडी इज दिस। ओके, तो इस कहानी के माध्यम से सुसान हिल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें बनाया है किसी भी परिस्थिति के साथ, कुछ भी चीज रह गई है, तो उसके साथ भी हमें खुश रहना चाहिए। हो सकता है कुछ विशेष कारणों से वो चीज़ हमसे दूर रही है। बातें नहीं, भूमि, बातें नहीं, ठीक है, तो आपके काम ही आएगा। सुन लीजिए। ऑन द फेस ऑफ इट में सबसे पहले बात की गई है एक 14 साल के लड़के जिसके नाम है डेरेक। ठीक है, लड़का डेरेक है, लेकिन इसको प्यार से क्या बोलते हैं? डेरी। ठीक है, एक बच्चा डेरी है जिसका फेस किसी एक्सीडेंट में आधा जल गया है। एसिड बर्निंग फेस है, आधा चेहरा क्या हो गया है? एसिड से जल गया है। और जिसकी उम्र कितनी है? 14 साल है। एक करेक्टर तो ये है, और दूसरा करेक्टर है मिस्टर लैम। और लैम का मतलब ही लंगड़ा ही होता है, और नाम भी लैम ही रख दिया है, मिस्टर लैम। और ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो यानी वर्ल्ड वॉर में इनकी पैर क्या हो जाती है? जख्मी हो जाती है। और जिनका एक पैर एक टांग नकली है, टीन की लगी हुई है। किसकी लगी हुई है? टीन की टांग लगी हुई है। एक चेहरा, एक बच्चा जिसका चेहरा आधा जला है, एक अंकल जिसका नाम लैम है, पैर एक नहीं है, टिन की पैर लगी, और एक है डेरी की मदर। इन तीनों के बीच में पूरी कहानी घूम रही है। ज्यादा करेक्टर नहीं, क्योंकि ज्यादा नाम होते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि इसने क्या कैसे क्यों किया। ये चीज तीन ही मेन लगे। सबसे पहले क्या करता है, कहानी स्टार्ट होती है एक गार्डन से, है ना। जैसे मूवी स्टार्ट होती है ना, माउंटेन से स्टार्ट होती है, या फिर गलियों से स्टार्ट होती है, घर से स्टार्ट होती है। तो अलग अलग वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की वो सोच रहती है कि पहला सीन क्या दिखाया जाए स्क्रीन पे। तो पहला स्क्रीन पे सीन दिखाया गया है गार्डनर। ठीक है ना, गार्डन है। तो गार्डन में डेरी क्या करता है, इसमें छुप जाता है, यानी छुपने के लिए जाता है, चुपचाप से इस गार्डन में जाता है। वैसे तो गार्डन का गेट खुला हुआ है, लेकिन फिर भी ये दीवार फांद करके चुपचाप से क्या करता है, दीवार के पीछे से एंटर हो जाता है। उसे लगता है कि गार्डन में कोई नहीं है। और देखते हैं थोड़ा आगे बढ़ते 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 एक आवाज आती है, बच्चे एप्पल को देख के या संभल के चलो। इसका मतलब उसके बगीचे में, किसके में? ये बगीचा था लैम का। ये लैम का बगीचा था, लैम उस बगीचे में ही थे। और वो सेब तोड़ रहे थे, और सेब को जमीन में पड़े तो कह रहे हैं बच्चे सेब को देख के। और ये चीज डेरी को नहीं मालूम थी। और डेरी कहते ओह सॉरी अंकल, ओ अंकल सॉरी, एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया हूँ। तो वो थोड़ा डर जाता है, थोड़ा नर्वस होता है। तो लैम कहते हैं बेटा डरने की कोई बात नहीं, बी कंफर्टेबल, मैं कोई आपको पनिशमेंट नहीं देने वाला, मैं आपको पकड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है, आराम से, बी कंफर्टेबल। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आगे चल के वो बताता है कि एक्चुअली क्या है कि मैं गार्डन में क्या करता है, वो गार्डन में छुपने के लिए आता है, ना कि घूमने फिरने के लिए आता है। क्या करने आता है वो? घूमने के लिए आता है। देखो बेटा, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो वो बताता है कि मुझे गार्डन में घूमने नहीं आया, वो बचने के लिए आया। वो किस लिए आया बेटा? वो इसलिए आया है क्योंकि लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लोग मुझे अगली कहते हैं, लोग मुझसे डर जाते हैं। तो कह रहा है लोग मुझे देख के डरते हैं, लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, तो इसलिए मैं चुपचाप रहने के लिए इस जगह आया हूँ। जो लोग उससे फ्रस्ट्रेट करते होंगे, जो लोग दुखी करते होंगे, व्यक्ति कहाँ जाता है? अकेले ही तो जाता है, अकेलेपन में तो जाता है। तो वही बच्चा कह रहा है कि एक आइसोलेटेड जगह पे जा रहा है, सॉलिटेड जगह पे जा रहा है, कि जिससे उसे शांति मिल सके। तो वो जगह चुनी थी उसने उस गार्डन को। तो बताता है एक्चुअली मुझे कुछ चुराने नहीं आया हूँ। ठीक है, तो लोग मुझे क्या करते हैं, लोग मुझसे डरते हैं, ठीक है, लोग मुझे अगली मानते हैं, मेरा चेहरा जला हुआ है, तो इसलिए मैं इस गार्डन में चुपचाप से टाइम स्पेंड करने में आया हूँ। ठीक है। उसके बाद वो बताता है कि स्टिल जब मैं अपने मिरर में भी चेहरा देखता हूँ ना, तो मुझे खुद बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मिरर मुझे खुद क्या कर रहा है, मुझे बुरा कह रहा है, मुझे अगली कह रहा है। तो शीशे में भी देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद को।
तो ये बच्चा कहता है किसको, लैम्प को कह रहा है। आगे क्या होता है, वहां पे एक लेडर होती है, उस लेडर पे, और लेडर होती है, लेडर पे चढ़ के क्या कर रहे होते हैं, लैम्प वो एप्पल को तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे सितंबर का महीना है और एप्पल वगैरह वहां पर आराम से आते हैं। ठीक है, उसमें ये कहानी को वर्णन किया गया है। और लड़का फिर और भी बड़ा कर रहा है, तो एक्चुअली जब उसको समझाते हैं कि देखो बेटा ऐसा नहीं है कि लोग आपको भला बुरा कहते हैं कि दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है, इसके साथ हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो लड़का कहता है ऐसा नहीं है, इस एक्सीडेंट ने मेरी पूरी जान पहचान ही खो दी है। ऐसा ही नहीं कि मेरा चेहरा जला दिया, मेरे चेहरे के साथ साथ मेरा जीना इतना दुश्वार कर दिया है कि मेरी पहचान ही खो दी है, कि लोग मुझे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। चलते चलते इवन कोई महिला भी रुक जाती है तो वो भी मुझे भला बुरा कहती है। तो लैम भी क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में और भी चीज पॉजिटिव है। फिर वो कहते हैं कि देखो, एक मेरा पैर भी क्या है, मेरा पैर भी एक नकली लगा हुआ है, और लोग मुझे क्या कहते हैं, लैमी लैम कहते हैं, यानी लंगड़े लैम। जैसे कोई मान के चलिए कोई सतीश है, लंगड़े सतीश, इस तरीके से, तो यानी उनके नाम से पहले वो आइडेंटिटी लगा दी। तो लोग देखो, फिर भी मैं आपको क्या बोला, लोग मुझे क्या कह के बुलाते हैं, लोग मुझे लैमी लैम कह के बुलाते हैं, लंगड़े लैम कह के बुलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में पॉजिटिव चीज नहीं है। देखो तो पॉजिटिव चीज भी है, और पॉजिटिव चीज का मतलब होता है, जैसे गार्डन को देखो, देखिए सन को देखो, फ्लावर को देखो, फ्रूट्स को देखो, है ना। हमारी आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, हम, हमारा शरीर स्वस्थ है, पैर ही तो नहीं है मेरा, तो इसका मतलब थोड़ी ना इस पैर के साथ अपनी जिंदगी तबाह कर लूं। तो उसको कन्विंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटी नेगेटिव चीज की वजह से हम पॉजिटिव चीजों को देखना ही बंद कर दें, है ना, तो हम पूरे नेगेटिव हो जाए, तो कह रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, फिर एक कहानी बताते हैं मॉन्स्टर की। देखो तुम्हें एक कहानी बताता हूँ कि एक शैतान होता है, शैतान, वो शैतान पसंद आता है क्वीन को, एक खूबसूरत लड़की को पसंद आता है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद वो बदल जाता है ना। इसका तो ये थोड़ी ना है कि नेगेटिव चीज खत्म हो गई। फिर वो लड़का इस कहानी को पूरी करता है, उसको कहानी मालूम थी, कह रहा अंकल कहानी ये नहीं, कहानी ये है कि वो शैतान था ना, उसको कर्स लगा हुआ था, इसको उसको श्राप लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, श्राप लगा हुआ था। जैसे ही वो लड़की उसको किस करती है तो क्या बन जाता है, और वो राजकुमार मतलब खूबसूरत फॉर्म में वो आ जाता है। कहानी ये है ना, उसको श्राप लगा हुआ था, ना कि वो मॉन्स्टर था, कि वो शैतान था। तो वो अंकल को कन्विंस कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, हालांकि अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, लोगों की बात छोड़ो, मैं लोगों की बात करूं, मिरर की बात करूं, इतना ही नहीं, जब मेरी माँ मुझे किस करती है तो मेरे जले हुए चेहरे पर किस नहीं करती, जले हुए भाग पर किस नहीं करती, वो जो मेरा चेहरा जो सही है उस वाले भाग पे किस करती है। तो बताइए अब क्या किया जाए, मेरी माँ, मेरी खुद की माँ उस वाले पार्ट पे किस करती है जो राइट है, जो जो जला हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कह रहे हैं कि देखो, ऐसा कोई नहीं है कि इस धरती पर लोग दर्द में नहीं है, सब लोग पेन में हैं। लेकिन बस शर्त है कि हम किस एस्पेक्ट को चूज कर रहे हैं, किस दृश्य को हम देख रहे हैं। एवरीबडी इज इन पेन, जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को कैंसर होगा, किसी को भी तरह तरह की चीज हर एक व्यक्ति को है। किसी के पास पहनने के कपड़े नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास पिताजी नहीं है, किसी के पास माँ नहीं है, किसी के भाई नहीं है। तो यानी हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, हर एक व्यक्ति दुख में है। ऐसा नहीं है कि सब व्यक्ति सुख में है, कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि मतलब आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो आपके पास किसी चीज की कमी है, और भी है, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग फॉर्मेट है। ओके, अब जैसे कि मान के चलिए ये, अब मान के चलिए ये मधुमक्खी का छत्ता है, वो बता रहे हैं, लगा नहीं है, वो बता रहा है। जैसे अब वो इशारा कर रहा है, गार्डन में मधुमक्खी का छत्ता है, वो क्या होती है ना, जब मधुमक्खी उस पर बैठती है, वो आवाज करती है, बी बस की बात करते, बस आवाज करती है। तो उसको मैं देखता हूँ तो लोगों को इरिटेशन होती है, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन नहीं, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अपने माइंड से। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम की आवाज आ रही है, मतलब एक गाना सा बज रहा है, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो बस शर्त है कि चीजों को, समस्याओं को अपने हिसाब से उनको ले लो, समस्याओं को समस्या मत समझो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है जो चीज है तो है, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी नहीं जिए क्या, गरीबी है तो क्या हुआ, खाना नहीं खाए क्या, घूमे नहीं क्या। वही कह रहा है कि भाई मधुमक्खी की आवाज वैसे इरिटेटेड होती है, लेकिन मैंने कैसे लिया है, पॉजिटिव की तरह लिया है, गाने की तरह लिया है। अब जैसे बाहर ये काम हो रहा है, तो इसकी तरफ मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, पढ़ा पाऊंगा, अरे यार क्या शोर हो रहा है, मैं कैसे पढ़ाऊं, ऐसा हो पाएगा नहीं। ठीक है, वो भी मस्त है, उनको भी मजा आ रहा है, हम भी मस्त है, हमको मजा आ रहा है, बच्चे क्लास में, क्लास को भी मजा आ रहा है, एवरीबडी इज हैप्पी, सबको मजा आ रहा है। इधर भी ठीक है, इधर भी आवाज आ रही है। वैसे लोग क्या कहते हैं, यार यार शोर शराबा आ रहा है, ठीक है इधर भी ठीक है, इधर के बच्चे भी इधर भी ठीक है, उनको भी मेरी आवाज आ रही है उनको। तो ठीक है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है कि जैसे कि वो कह रहा है कि मुझे ठीक है, मुझे ट्रेस पासिंग नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बिना पूछे आपके गार्डन में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मैं बिना पूछे आपके गार्डन में आया तो ये चीज गलत है, मैं कैसे आ गया। फिर इसका मतलब क्या कह रहा था, इसका अच्छा गार्डन में नहीं आना चाहिए। तो अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि या तो फिर एक व्यक्ति को अपने आप को लॉक कर लेना चाहिए,
एक व्यक्ति को अपने को बंद कर लेना चाहिए। क्यों बंद कर लेना चाहिए? अब सपोज करिए कि एक व्यक्ति है, अगर बाहर जाएगा कोई बस वाला भी मार सकता है, कोई व्यक्ति मान के चलिए कोई डंकी है, डंकी उसे खा लेगा, या फिर कोई लड़की है, क्या नाम है, कोई लड़की है किसी के प्यार में पड़ेगा, मान के चलिए वो उसको धोखा दे देगी, फिर वो सुसाइड कर लेगा, या फिर कोई बनाना का छिलका पड़ा हुआ है उसका पैर पड़ेगा, वो फिसल के मर जाएगा। तो इसका मतलब हर व्यक्ति डर में जिएगा, तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो वही कह रहा है कि अगर तुम घर पे ही रहोगे तो बाहर नहीं निकलोगे, तो इसका मतलब ये कि हर एक व्यक्ति को घर में ही रहना चाहिए। तो डर तो इनसे से भी है। फिर वो बताता है कि देखो एक व्यक्ति था जिसे डर लगता था, अपने आप को उसने क्या कर लॉक कर लिया, और लॉक कर लिया, उसे डर लगता था कि भाई जैसे कि बस से, डंकी से, गर्ल बनाना है ना, लेकिन उसकी मौत कैसे हो गई? तो उसके कमरे में पेंटिंग लगी हुई थी, पेंटिंग उसके सर पे गिर गई, वो वहीं मर गया। अब बताओ क्या किया जाए? अब तुम ही बताओ। वो डर रहा था बाहर निकलने से, और बाहर जाने से मतलब किसी से भी डेथ हो सकती है उसकी, और लेकिन मौत कैसे हो गई उसकी? कमरे में बंद होने से। इसका मतलब मौत कहीं भी आ सकती है। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि व्यक्ति घर में बंद रहना चाहिए, बाहर परेशानियां हैं, घर की परेशानियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएं अपने कर्तव्यों को, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद उससे अच्छा अंकल बड़े आप मतलब मानते नहीं हो, आप कोई भी बात मैं कह रहा हूँ आप हर बात को आप ऐसे बोल रहे हो। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, तो मजेदार आदमी तो आप हो। पहले तो वो कन्वर्सेशन कर रहा है, जब ये वाली कहानी सुनाता कह रहा है अंकल चलो ठीक है अंकल एक चीज बताओ, अब वैसे आप करते क्या हो? आप अकेले रहते हो इस पूरे घर में? मैं अकेला नहीं रहता हूँ, वैसे यहाँ पर गार्डन है, आराम से मस्त रहता हूँ। और वो कहता है कि अच्छा आपका रूटीन क्या है? तो क्या रूटीन तो मेरा खास नहीं है, सुबह उठता हूँ, किताब वगैरह पढ़ता हूँ, और भी सारी चीजें हैं घर में, तो मैं उनके साथ टाइम पास करता हूँ, ये मेरा रूटीन है। उसके बाद वो ये पूछता है कि आप अपने घर में कर्टेन क्यों नहीं लगाते? अपने शीशे का पूरा आगे का पोर्शन है, आपने पर्दे नहीं लगाए? पर्दे क्यों नहीं लगाए? ये पर्दे नहीं लगाए क्योंकि मुझे नेचुरल लाइट पसंद है, मुझे नेचर पसंद है, प्राकृतिक चीजें पसंद है। ठीक है, यहाँ से मुझे हरियाली दिखे, सूर्य की किरणें आए, रोशनी आए, इसलिए मैं पर्दे लगा के नहीं रखता, है ना। और सबसे ज्यादा मजा आता है रेनी सीजन में, जब जैसे कि ऊपर से पानी टपकता है, टप टप की आवाज आती है, वो तो अति सुंदर लगता है, और बड़ा मजा आ जाता है रेनी सीजन में। वो बता रहा है अकेला रहता है, प्रकृति से कनेक्शन है। आजकल लोग गांव की तरफ क्यों जाना पसंद कर रहे हैं? तो गांव में असली जीवन देखने को मिलता है, शहर में ऐसा देखने को मिलता है ना, पॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, और इतनी सारी चीजें, लोग भागम भाग में लगे पड़े हैं, कोई किसी को वक्त ही नहीं है ना, मिलने का भी समय नहीं है किसी के पास, है ना। लेकिन गांव में आराम से, इत्मीनान से, आराम से जिंदगी जीते हैं, साफ सुथरा माहौल होता है, ठीक है, लोग के पास समय होता है बातचीत करने का भी, जानने का भी, इसलिए लोग थोड़ा सा ग्रामीण राष्ट्रीय जीवन ज्यादा पसंद करते हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं बेटा? तो पूछते कि अंकल आपके गार्डन में कोई नहीं आता? तो बोलते बेटा मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, मेरे बच्चे भी आते हैं, साथ खेलते हैं, और उनके साथ मैं चॉकलेट भी शेयर करता हूँ। जो हनी होता है, हनी से मैं बिस्किट भी बनाता हूँ, बिस्किट से मैं उनको खिलाता हूँ, तो बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है उनके साथ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो नेगेटिविटी होती है, तो नेगेटिविटी क्या करती है, हर व्यक्ति को करप्ट कर देती है, तो इसलिए नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हर व्यक्ति से दूर रहनी चाहिए, नकारात्मकता शरीर में होनी ही नहीं चाहिए, आपकी ऊर्जा को खा जाती है, आपकी एनर्जी को एकदम बिल्कुल खत्म कर देती है। ओके, इतना डिस्कशन होने के बाद, ठीक है ना, तो वो उससे बोलता है कि ठीक है ठीक है थोड़ी समय और रुको। तो लड़का कहता नहीं अभी मुझे लेट हो रहा है, ठीक है मैं अभी बाद में आऊंगा, क्योंकि वो सीढ़ी पकड़ने की बोलता है कि मैं एप्पल तोड़ता हूँ, तो मैं, ठीक है मैं खिलाता हूँ। तो लड़का कहता है नहीं नहीं अभी मुझे लेट हो गया है, अभी मैं घर जाता हूँ, घर से आके मम्मी से परमिशन लेके मैं आता हूँ। तो उसका घर 3 माइल दूर है, वो जाता है और माँ के पास जाता है। और माँ को मालूम था कि ये कहाँ गया है, उस लैम के गार्डन में गया है। उसकी माँ उसे रोकती कहाँ जा रहा है, तो क्यों गया था, मुझे मालूम है तो क्यों गया था, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि माँ मैं अभी आता हूँ, मैं तो केवल आपको बताने आया हूँ। तो उसकी माँ उसे रोकती है, जाने के लिए मना करती है, फिर भी कहता है कि नहीं मामा मैं हमेशा घर में रुका रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ, ठीक है अंकल से मिलके। तो अंकल से मिलने के लिए वो जिद करता है। जब वो जाता है भागा 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 भागा, और देखता है कि अंकल क्या कर रहे होते हैं, सीढ़ी लेडर से एप्पल तोड़ रहे होते हैं। एप्पल तोड़ते 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 क्या होता है, वो सीढ़ी गिर जाती है, गिरने के बाद, ठीक है, वो अंकल जमीन पर गिर जाते हैं, और जमीन पर गिरने के बाद उनकी हो जाती है डेथ। और पास जाता है और बोलता है मिस्टर ने व्हाट हैपेंड टू यू, तो मिस्टर ने वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये कहानी यही सिखाती है कि लास्ट में वो व्यक्ति खुश था, और फिर भी देखो एक पल में मृत्यु को कोई भरोसा नहीं है, कब किसी की जान चली जाए कोई भी पता नहीं है। इसलिए हमें हमें वर्तमान स्थिति के साथ जिंदा रहना चाहिए, जो कुछ भी हमारे पास है उसके साथ बड़े मजे से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था आपका लैम और डेरेक की बात, ठीक है। ये थोड़ा डिस्क्राइब किया है क्योंकि चीजें बताइए 12th क्लास के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में आएगा नहीं बताऊंगा, वरना कहानी तो 2-3 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन करेक्टर पूछे जाते हैं, चीजें पूछी जाती हैं, घटनाएं लिखी जाती हैं, तब पूरा बनता है, ठीक है।